नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी का देख रहे हैं, जिसमें से हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिसमें से पहला टॉपिक हमारा सेल है, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, उत्तक, और तीसरा टॉपिक हमारा है ये पादप और पोषण। जिसमें से हमने पहला पार्ट अपलोड कर दिए हैं, ये दूसरा पार्ट है, यह है पार्ट 2। ये पोषण और पाचन का पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा उत्तक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, वो होता है जाइलम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा, उसके बारे में बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि यकृत और अग्नाशय का स्रवण आमाशय में जाता है, यही गलत होगा। बाकी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हमारा पेट में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है। वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है कि एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई 23 फीट या 6 मीटर होती है। तो वो होती है आपका छोटी आंत की लंबाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि लैक्टोज डैश और ग्लूकोज से बना होता है। लैक्टोज जो है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर के लैक्टोज बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। खट्टे फलों में को डैश का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है, वो माना जाता है विटामिन सी का, और इसका सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला। क्या है? आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नियासिन डैश का एक रूप है। नियासिन क्या है? तो वह विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसका बी राइट आंसर होगा। अगला है कि एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। टाइलिन आपका लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है वो आपका है हरी सब्जियां। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमने में समस्या, यानी रक्त आपका थक्का जल्दी नहीं जमेगा। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि आइलेट्स ऑफ लेंगर हंस डैश में पाया जाता है। वो आपका पाया जाता है अग्नाशय, यानी कि पेंक्रियाज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे हमारे दांतों का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे दांतों का कार्य नहीं है। काटना है, चबाना है, काट कर खाना है, लेकिन निगलना ये हमारे दांत का कार्य नहीं है, ये है आपका जीभ का कार्य। इसका ये जीभ का कार्य। इसका सी राइट आंसर होगा। अगला है कि एसेरिकिया कोलाई डैश में पाया जाता है। एसेरिकिया कोलाई आपका मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी संवेदना की अनुभूति जीभ से संबंधित होती है। तो वो होती है आपके स्वाद से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं। वो करते हैं विटामिन डी, और इस विटामिन को हम लोग हार्मोन भी कहा जाता है। पूछा गया था कौन सा विटामिन को हार्मोन कहते हैं, वो विटामिन डी को कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त डैश में मदद करता है। पित्त आपका पाचन में मदद करता है। डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है। तो वो होता है आपका अग्नाशय, पेंक्रियाज में होता है इंसुलिन का उत्पादन। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो जो जल में घुलनशील होगा वो वसा में घुलनशील नहीं होगा। तो जल में घुलनशील 2 ही विटामिन है, एक आपका विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसमें विटामिन सी दिया गया है
जो कि राइट आंसर होगा बी। बाकी आपका विटामिन ए, डी, के और विटामिन ई ये आपके वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? वो विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्त की दर को नियंत्रित करती है? ऊर्जा मुक्त की दर को जो नियंत्रित करती है वो करती है ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपका यकृत है, मुंह भी है, आमाशय भी है, जबकि हृदय ये आपका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ए राइट आंसर होगा। अगला विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है। विटामिन B1 का इस सब रासायनिक नाम दिया गया है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या आता है? थायमीन। ए राइट आंसर होगा। और ये विटामिन बी क्या आता है? जल में घुलनशील होता है। डैश को रक्त शर्करा के रूप में भी जाना जाता है। किसको हम लोग रक्त शर्करा के रूप में जानते हैं? वो जानते हैं हम लोग ग्लूकोज को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला कि गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अम्ल शराब डैश की विशेषता है? अम्ल शराब किसकी विशेषता है? वो है आपका आमाशय। आमाशय कहने का मतलब कि पेट। ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन का हिस्सा नहीं है? इसमें प्रोटीन का हिस्सा नहीं है, वह है आपका आयोडीन। बाकी सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन ये प्रोटीन के हिस्सा हैं, जबकि आयोडीन आपके प्रोटीन के हिस्सा नहीं है। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? तो वो क्या है? तो वो है आपका सार्डिन। डी राइट आंसर होगा। पेप्सिन डैश में स्रावित होने वाला एक एंजाइम है। पेप्सिन स्रावित कहाँ होता है? तो वो होता है आपका आमाशय यानी कि पेट में। डी राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो वो है आपका केसिन। क्या है दूध के प्रोटीन? सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों के रक्त के थक्का जमने की समान प्रक्रिया में मदद करता है? वो करता है विटामिन के। इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ताज़ा खमीर कोशिकाएं डैश का एक अच्छा स्रोत है। ताज़ा खमीर कोशिकाएं किसका अच्छा स्रोत है? तो वह है आपका विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। सी राइट आंसर होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील इनमें से कौन सा वो बताना है। इसका बी राइट आंसर होगा। डाइसैकेराइड ये आपका जल में घुलनशील है। बी राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं आपके वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील होता है ए, डी, के और ई, और जल में घुलनशील होते हैं दो, बी और सी। तो देख लेते हैं इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ई, तो ये आपका राइट आंसर होगा सी। पूछा गया कि फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप का दूसरा नाम है ग्रास नली। ए राइट आंसर होगा। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? बताना ट्रिप्सिन का कार्य क्या है। तो ट्रिप्सिन का जो कार्य है वह क्या है? पाइसीकरण वसाओं का अपघटन, प्रोटीन का पाचन है। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भोजन को पेट से छोटी आंतों के छोटे हिस्सों में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो करते हैं स्फंक्टर की मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न कि निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक अपापचय अवशिष्टों को बाहर निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता उत्सर्जन, मल त्याग। मल त्याग के द्वारा शरीर से जो भी अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाता है। ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा का यह रसायन कहलाता है, वो कहलाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको बोलते हैं ATP। सी राइट आंसर होगा। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसेकेराइड की दर से
10 इकाई तक उत्पन्न करता है डैश कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका ओलिगोसेकेराइड्स। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम कैलोरी क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए आपका 2400 कैलोरी। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यकृत डैश कार्य करता है, तो यकृत कौन सा कार्य करता है? तो वह करता है आपका पाचन। यकृत का जो कार्य होता है वो होता है आपका पाचन। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकांश सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए डैश एनर्जी करेंसी है, तो वह है आपका एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो वो होती है सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारी जानवर की जो छोटी आंत की लंबाई अधिक होनी चाहिए। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होती है? तो वो होती है आपके शाकाहारी जानवरों की सबसे आंत लंबी होती है, क्योंकि उनको क्या पचाना होता है? सेल्यूलोज को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबाई अधिक होनी चाहिए। बी राइट आंसर होगा। अगला कि गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा प्रतिदिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की कितनी मात्रा स्रावित होती है? तो वो होती है आपके 2 लीटर। ए राइट आंसर होगा। पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है। पित्त के कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो पित्त के कार्य को हम लोग कहते हैं पाइसीकरण। पाइसीकरण का मतलब क्या होता है कि वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसको हम लोग कहते हैं पाइसीकरण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, ये बात सही है। अजीर्ण के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है, इसके कारण दर्द और जलन होता है, ये भी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग क्षार का उपयोग, जिन्हें प्रति अम्ल कहते हैं, कहा जाता है, ये भी क्या? सही है। प्रति अम्ल के रूप में पराया मैग्नीशिया का दूध एक हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका चारों ऑप्शन सही है जो कि बी में दिया गया है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अम्ल है? तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, जैव अम्ल। निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा देता है? तो वो देता है आपका वसा। बी राइट आंसर होगा। प्रति व्यक्ति पानी की मांग है। प्रति व्यक्ति पानी की जो मांग है वो क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा आवश्यक दैनिक पानी की वार्षिक औसत की मात्रा को पानी की मांग कहा जाता है, प्रति व्यक्ति। सी राइट आंसर होगा। मनुष्यों में पाचन निम्न से प्रारंभ होता है, तो वो होते हैं आपके मुख गुहा, बक्कल के बेटी से। अगला प्रश्न है कि भोजन को फाड़ते और काटते समय हम कौन सा दांत उपयोग करते हैं? काटने के लिए कृंतक यानी इंसीजर का, और फाड़ने के लिए कैनाइन का प्रयोग करते हैं। इसका डी राइट आंसर होगा। जब आप रोटी चबाते हैं वह मीठा स्वाद देने लगती है, क्यों देती है? क्योंकि लार रोटी के स्टार्च को शर्करा में बदल देती है, जिसके कारण से हमें रोटी का स्वाद मीठा महसूस होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सोयाबीन और मटर में बहुत अधिक प्रोटीन होता है, यह एंजाइम जो इसको पचाने में सहायक होता है, कौन सा एंजाइम इसको पचाने में सहायक होता है? वो होता है प्रोटीएज एंजाइम्स प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। इसका डी राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न कि मुंह में रखी रोटी कुछ समय पश्चात मीठी प्रतीत होने लगती है, क्योंकि रोटी क्या करती है? वो आपका स्टार्च जो लार में मिलकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण से रोटी हमें मीठी प्रतीत होती है। नियासिन विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? नियासिन विटामिन का मुख्य कार्य है वह है आपका धमनियों के स्थूलन को कम करने में सहायता करना। डी राइट आंसर होगा। मांस, मछली, डेयरी उत्पाद एक आहार मानव शरीर के लिए क्या प्रदान कर सकता है? वो कर सकता है आपका विटामिन B12। डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है
कि हमारे शरीर में खनिजों का क्या उपयोग है। हमारे शरीर में जो खनिजों का उपयोग है वह है सेल संरचना, हड्डियों के विकास में सहारा देता है। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शरीर की आवश्यकता से अधिक विटामिन और खनिज लेने का परिणाम क्या है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, जिगर और गुर्दा खराब हो जाएगा। जिगर यानी कि लीवर और गुर्दा यानी कि हार्ट खराब हो जाएगा। इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शरीर के किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है जैसे ही भोजन की ऑक्सीकरण हो जाता है। किस भाग में होता है, तो वो होता है आपका शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है। डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गाय भेड़ जुगाली क्यों करते हैं। गाय भेड़ जुगाली क्यों करते हैं, क्योंकि सेल्यूलोज को कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए गाय व भेड़ जुगाली करते हैं। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लसिका आंतों में पाचित और अवशोषित डैश का परिवहन करती है। तो वो किसका परिवहन करती है, वो करती है आपका वसा का परिवहन करती है। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुली नुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं। वो कहलाते हैं अंकुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्वपोषी अपना भोजन का संग्रह किस रूप में करते हैं। स्वपोषी अपना भोजन करते हैं स्टार्च के रूप में। ए राइट आंसर होगा। और हम लोग जो जमा करते हैं, मानव जमा करते हैं, वो करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। इस मानव लार एमाइलेज डैश के पाचन में मदद करता है। लार एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है, वो करता है आपका स्टार्च। डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में किसका उपयोग भोज्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए करते हैं। वह करते हैं हम लोग आयोडीन विलयन। डी राइट आंसर होगा। आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, माँ के गर्भ को पोषक तत्व की आपूर्ति डैश के माध्यम से होती है। वो होती है प्लेसेंटा के माध्यम से। सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं आपका फिगर वाला दिया गया है कि निम्नांकित चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। परखनली बी में नीला रंग ना दिखने के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देख सकते हैं आप, इसको देख लीजिए। बी में ये आपका ए फिगर है, ये आपका है बी फिगर। देखिए इसमें नीला, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है। इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रोटीन के अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होते हैं। वो किस में उपस्थित होते हैं, वो होते हैं आंत्र रस में। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, स्तंभों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना, मुंह क्या होता है, मुंह में क्या होता है, संपूर्ण भोजन का सेवन मुंह में आता है। दांत का काम होता है भोजन को चबाना, और जीभ का क्या काम होता है, भोजन को रोलिंग करना, और लार का काम क्या होता है कि भोजन को निगलना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका क्या है, पाचन के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। पाचन के संबंध में कौन सा कथन गलत है उसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है कि स्वांगीकरण अंतःग्रहण के पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है। ये आपका गलत है। सबसे पहले क्या था, भोजन को मुंह में लेना, तो वो अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण,
उसके बाद मल परित्याग होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। तो यहाँ से पोषण और पाचन से अभी तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछा गया सारा हमने डिस्कस कर दिया है। तो इस सेट को आप लगा सकते हैं क्योंकि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको सेट लगा सकते हैं और वीडियो को 1 से 2 बार जितनी बार आप देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।